प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह ने अधिकारियों की लगाई क्लास। जिला जेल मामले में मांगा स्पष्टीकरण। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह सोमवार को आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने जिला भर के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री ने विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए कई अधिकारियों को काम में लापरवाही और ढिलाई बरतने पर कड़ी फटकार लगाई। बैठक के दौरान एक विधायक द्वारा जिला जेल में मशक्कत के नाम पर अवैध वसूली किए जाने की शिकायत उठाई गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए मंत्री जयवीर सिंह ने मौके पर ही जिला जेल अधीक्षक से स्पष्टीकरण तलब किया। हालांकि मीडिया की मौजूदगी के चलते संबंधित विधायक अपनी पूरी बात विस्तार से नहीं रख सके हैं। इस दौरान मंत्री ने प्रदेश की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सुशासन और विकास की नई तस्वीर सामने आ रही है, जिससे निवेशकों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की हाल ही में हुई रैली पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने सपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा शासनकाल में प्रदेश में जंगल राज की स्थिति थी, जहां माफियाओं और गुंडों का दबदबा रहता था। मंत्री ने यह भी कहा कि जैसे बिहार के जंगल राज को जनता आज तक नहीं भूली है, उसी तरह उत्तर प्रदेश की जनता को भी सपा शासन को भूलने में समय लगेगा। मंत्री जयवीर सिंह ने दावा किया कि वर्तमान सरकार में प्रदेश तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है और कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, जिससे आम जनता को राहत मिल रही है। जनपद की कानून व्यवस्था और विकास कार्यों का एग्जीक्यूशन और आम जन समस्याओं का निवारण, जन कल्याणकारी और लोक कल्याणकारी योजनाओं का धरातल पर पहुंचने की वास्तविकता की सच्चाई जानने के उद्देश्य से आज की बैठक थी, जिसमें काफी विस्तार से आप देख रहे हो घंटों तक सभी जिले के महत्वपूर्ण जनप्रतिनिधियों, पदाधिकारियों के साथ और जिले के सभी विभागों के अधिकारियों के साथ चर्चा हुई है। एक एक बिंदु पर समीक्षा की गई है। तमाम बिंदुओं पर बहुत अच्छा काम हुआ है और जहां खामियां थी, कमियां थी, त्रुटियां थी, वहां कई जगह जांच के आदेश भी दिए गए हैं। इसका विस्तृत रूप से आपको अभी जो कार्य जारी होगा उसमें आपको सूचना मिल जाएगी। मैं समझता हूँ कई अधिकारियों के विषयक जो शिकायतें प्राप्त हुई थी उसमें भी कुछ कार्रवाई और जांच के लिए कहा गया है। लेकिन कुल मिलाकर के हमारा जनपद जो भी सरकार की मंशा है कि विकास की नई गति और ऊंचाइयों को छुए, ये हटाव कौन कौन है? ये यहाँ पे बाहर कर दो ना, बाहर कर दे, बातचीत कर। हमारा जिला आगरा सरकार की मंशा कि प्रदेश की महत्वपूर्ण जनपदों में से है, मंडल स्तर का मुख्यालय है, ब्रजभूमि का महत्वपूर्ण डेस्टिनेशन है। ये परम वैभव और ऊंचाइयों को छुए, समस्या मुक्त हो, बेहतर जिले के रूप में ये स्थापित हो, इसके लिए हम लोग रात दिन सरकार की योजना भी बना रहे हैं और उन योजनाओं का क्रियान्वयन धरातल पर पहुंच सके इसके लिए काम कर रहे हैं। तो इसी उद्देश्य से सारी कसरत करने का काम किया जा रहा है। मंत्री जी, लगातार विषय रखे जाते हैं, तमाम जनप्रतिनिधि जो है अपनी बातें रखते हैं। पिछली बार भी जनप्रतिनिधियों द्वारा रोडवेज बसों को लेकर इशू बनाया गया था, आपके द्वारा आदेश भी दिया गया था कि चौराहों पर बसें खड़ी नहीं होंगी, लेकिन लगातार जो है उनकी मनमानी आज भी जाती है। ऐसा कोई विषय आया था पिछली बार, उसमें सुनिश्चित भी किया गया था, पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर दोनों को जिम्मेदारी दी गई थी कि परिवहन विभाग हो या किसी की भी कोई बस हो, प्राइवेट हो या रोडवेज की हो, किसी भी दशा में वहाँ ट्रैफिक की ब्लॉकेज न हो, अव्यवस्था न हो, इसकी चाक चौबंद व्यवस्था करेंगे और अगर बार बार वो गलती करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। मंत्री जी, मैं समझता हूँ कि यदि उसका उल्लंघन होता हुआ कहीं नजर आ रहा है, प्रामाणिक तौर पर आपको अवगत करते हैं, हमें दे दीजिएगा उसका बना के, आज दिखा दो और उसी पे आज ही कार्रवाई के लिए उसकी जांच करें, कार्रवाई के लिए आदेश कर देंगे। नगर निगम में महापौर और नगर आयुक्त के बीच की तकरार शहर के विकास पर कहीं न कहीं असर पड़ रहा है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ दोनों महत्वपूर्ण दायित्व पे, एक प्रशासनिक अधिकारी है, दूसरी हमारी पार्टी के महत्वपूर्ण नेता और महापौर हैं। सामंजस्य बना करके गाड़ी आगे बढ़ेगी, विकास को गति धीमी नहीं होने दी जाएगी और मैं समझता हूँ दोनों को अपने अपने परिधि में रह करके अपने अपने
अधिकारों का, दायित्व का, दोनों का निर्वहन करना चाहिए। अम्बेडकर जयंती को लेकर सदन बुलाया गया था ताकि विकास कार्य कराए जा सके, लेकिन उस सदन में निगम का एक भी अधिकारी मौजूद नहीं था, जिसके कारण सारे पार्षदों ने एकजुट होकर नगर आयुक्त के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया, जो कि नगर निगम के इतिहास का शायद सबसे पहला भी है। इसको किस तरह से देखते हैं कि एक अभी भी अभी अधिकारी तक का मेरे मौजूद ना होना? संज्ञान में आज की बैठक में कोई ऐसा विषय माननीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा लाया नहीं गया, और चूंकि महापौर जी आज की बैठक में मेयर साहब यहाँ गैर हाजिर हैं, कहीं अपनी व्यस्तता रही होगी और कार्यक्रम रही होगी, है नहीं, तो ये विषय चूंकि सामने आया नहीं है। अगर ऐसा विषय कोई सामने आता या आएगा तो उस पर यथोचित कदम उठाने का, सक्षम स्तर पर अवगत कराने का काम किया जाएगा। निगम अधिकारी यही मैं कह रहा हूँ, कोई विषय न तो आज महापौर जी थी यहाँ, न ऐसा विषय कोई आया है, न अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा अवगत कराया गया है। ऐसा विषय कोई आएगा तो जिस अपेक्षित स्थान पर, यथोचित स्थान पर उसको समाधान कराने का प्रयास करेंगे। दादरी में कल अखिलेश यादव ने एक बड़ी रैली की है और चुनाव की शंखनाद उन्होंने किया है, किस तरह से देखते हैं उनकी रैली को? देखिए, मुझे लगता है एक तरफ वो सरकार है जिसने प्रदेश को नई दिशा देने का ही काम नहीं किया। प्रदेश जो दंगों का प्रदेश था, अपराधियों का प्रदेश था, जहाँ से उद्योग पलायन कर रहे थे, वही प्रदेश इन 9 सालों में दुनिया का सबसे आकर्षित करने वाला निवेश का डेस्टिनेशन बना है। जिस प्रदेश में 2-2, 3-3 महीने सरकारी मुलाजिमों को, कर्मचारी अधिकारियों को वेतन देने के लिए कोषागार में पैसे नहीं होते थे, वही स्टेट आज सरप्लस रेवेन्यू का स्टेट है। हमारी उपलब्धियों से भरा पूरा 9 साल का कार्यकाल है। और दूसरी ओर देखेंगे तो अखिलेश यादव जी का वो कार्यकाल, जिसमें गुंडई, अराजकता, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, महिलाओं पर जुर्म, जाति अत्याचार, तुष्टीकरण, बलात्कार, ये आम बात हो गई थी। आप केवल एक चीज याद कर लो, लालू जी का शासन 20 साल पहले था बिहार में, 20 साल बाद अभी चुनाव हुआ है। लालू जी प्रत्याशी नहीं थे, उनका बेटा उनकी पार्टी को लीड करते हुए सत्ता में आने के प्रयास कर रहे थे। बिहार की जनता ने 20 साल का जंगल राज की वापसी न हो, इसके लिए जनादेश खारिज करने का उनके पक्ष में काम किया है। जनादेश भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को दिया है। उत्तर प्रदेश की जनता की याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है, अभी 9 साल हुए हैं, 20 साल तो कम से कम बिहार से तो बराबर होगी मुझे लगता है। एक बिहार से भी अच्छी याददाश्त है। तो जब तक 12 से 17 तक की अखिलेश जी के उस अराजकतापूर्ण कार्यकाल की याददाश्त रहेगी, तब तक उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश जी को बागडोर देने वाली नहीं। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा है कि नोटबंदी में पहले लोगों को लाइन में लगाया, फिर ऑक्सीजन के लिए लगाया, और अब जो है गैस और पेट्रोल के लिए लाइन में लोगों को लगाया जा रहा है। सरकार का फेलियर है। देखिए, आज भी आप महसूस करेंगे ये वैश्विक समस्या है। पूरा विश्व अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है, युद्ध के दौर से गुजर रहा है। कुछ प्रत्यक्ष युद्ध में और कुछ अप्रत्यक्ष युद्ध में प्रभावित है। लेकिन अगल बगल के सारे देशों की ओर आप नजर कर लें, वैश्विक जो हालात है, सबसे अच्छी हालात, चाहे गैस की आपूर्ति हो, पेट्रोल की आपूर्ति हो, डीजल के हो, चाहे रेट की बात करेंगे, सरकार ने एक्साइज घटा के खुद बियर किया है, जनता पर भार नहीं पड़ने दिया। सबसे अच्छी आपूर्ति दूसरे अन्य मुल्कों में राशनिंग हो रही है, इमरजेंसी में है। आज उसी दर पर हम समुचित रूप से चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, गैस की आपूर्ति हो, सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। इसका मतलब हमारी सफल कूटनीति के कारण, सफल नेतृत्व के, सक्षम नेतृत्व के कारण ही सबसे कम प्रभावित देशों में भारत है। ये हमके लिए गौरवपूर्ण क्षण है और पूरा देश और दुनिया इस बात को महसूस नहीं कर रही। आपने एक्साइज घटाने की बात कही, उन्होंने तेल कंपनियों पर सारा छोड़ दिया है, कि जबकि दूसरी तरफ पेट्रोल कुछ जो प्राइवेट वाले हैं जैसे नायरा है उसमें 5 रुपए बढ़ा दिए, तो जनता को तो लाभ नहीं मिला, कंपनियों को उसका लाभ मिला जो घटा। नहीं, बहुत गलत आप उसको वो कर रहे हैं। 10 रुपया प्रति लीटर एक्साइज हमने खत्म करके जो उन्हें रेट बढ़ाना चाहिए था वो रोकने का काम किया। बीच का क्वेश्चन देने का हमने काम किया है कि हम जो घाटा कंपनी हो रहा है उसमें 10 रुपया प्रति लीटर सरकार उन कंपनियों को दे रही है, ताकि जनता को कोई अतिरिक्त भार और कीमत न चुकानी पड़े। जिनने बढ़ाया तो सीधा जनता के लिए, जिनने बढ़ाया प्राइवेट है। सरकारी क्षेत्र की जो सार्वजनिक कंपनियां हैं, इंडियन ऑयल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, न रेट बढ़ा है और न कोई डीजल और पेट्रोल की कमी है। क्यों, आप लीजिए आराम से, कहीं कोई कमी नहीं है और न कभी होने देंगे।